खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। जिन्होंने अपनी आत्मा से, अपने भीतर के डर से और अपनी सीमाओं से जंग लड़ी है, वे ही असली नायक हैं। एक समय की बात है, देवताओं के राजा इंद्र थे। उन्हें अपनी ताकत और शक्ति पर बहुत घमंड था, लेकिन एक दिन उनकी एक बड़ी भूल हुई। उन्हें सूअर के रूप में जन्म लेना पड़ा। जो उम्मीद थी कि इंद्र अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे, वह पूरी तरह से उल्टा हो गया। इंद्र सूअर का रूप धारण करने के बाद यह भूल गए कि उनका असली स्वरूप क्या था और वह अपने नए जीवन में रम गए। कुछ समय बाद इंद्र ने एक सूरी से मुलाकात की और उनके साथ कई छोटे छोटे बच्चे हुए। देवताओं को यह देखकर हैरानी हुई कि इंद्र, जो एक समय आकाश के राजा थे, अब मलिन कीचड़ में खुश थे। उनकी अवस्था देखकर देवता चिंतित हो गए और एक दिन उन्होंने इंद्र, जो अब सूअर बन चुके थे, को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, तुम एक विशाल सामर्थ्य के स्वामी हो। इस कीचड़ में रहकर तुम अपना असली स्वरूप भूल गए हो। अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो तुम्हें स्वर्ग, समृद्धि और सुख मिलेगा। लेकिन सूअर बने इंद्र ने देवताओं की बातों को नजरअंदाज किया और कहा, मुझे और मेरे परिवार को छोड़ दो। यही मेरी दुनिया है, यही मेरा स्वर्ग है। देवताओं को बहुत दुख हुआ। उन्होंने निराश होकर इंद्र के बच्चों को एक एक करके मारा। इंद्र को असाध्य दुख हुआ, लेकिन फिर भी वह सूअर की जिंदगी जीते रहे। हालांकि उनकी दुनिया पूरी तरह उजड़ गई। जब इंद्र ने देखा कि उनकी सारी दुनिया और खुशियां बर्बाद हो चुकी है, तो उन्हें अंत में अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने जोर जोर से हंसते हुए कहा, मुझे अपनी मूर्खता पर हंसी आ रही है। मैंने कीचड़ को ही सर्वोत्तम जीवन मान लिया था, जबकि मुझे समझना चाहिए था कि असली सुख और समृद्धि केवल आत्मज्ञान में है, न कि मल और कीचड़ में। ये कहानी हमें एक बहुत गहरी सीख देती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हम भी अपनी असल पहचान भूल जाते हैं। जैसे सूअर कीचड़ में सुख की उम्मीद करता है, वैसे ही हम भी दुनिया के सुखों में खोकर अपना असली स्वरूप भूल जाते हैं। जब तक हम बाहरी सुखों, रिश्तों और अहंकार में उलझे रहेंगे, तब तक हम अपने दुखों और कमजोरी को सच मानते रहेंगे। हमारी जिंदगी भी सूअर जैसी होती है। जब हम गंदी आदतों और गलत मार्गों में फंसे रहते हैं, हमें लगता है कि यही सुख है, यही हमारी दुनिया है। जैसे सूअर अपने कीचड़ से बाहर नहीं निकल सकता, वैसे ही हम भी अपनी आदतों और दुराचार से बाहर नहीं आ पाते। लेकिन जब हमें सच्चाई का एहसास होता है, तो हम समझते हैं कि जीवन में असली सुख सिर्फ हमारे भीतर है, न कि बाहरी दुनिया में। स्वामी विवेकानंद राजयोग में कहते हैं, हमने खुद को कमजोर बना लिया है। अब हमें खुद को जानने और दुखों से बाहर निकलने की जरूरत है। संघर्ष ही जीवन का असली स्वरूप है, क्योंकि यही हमें परिपक्व बनाता है। जीवन में कभी आराम और अकर्मण्यता से काम नहीं चलता। स्वामी जी कहते हैं कि अगर तुम अपने डर का सामना करते हो, तो तुम समझ जाओगे कि डर तुमसे कहीं बड़ा है। जब आप अपनी आंतरिक दुनिया को समझते हैं और अनुभव से सीखते हैं, तो आप समझते हो कि जीवन में हर अच्छा और बुरा समय केवल एक अनुभव है। यही अनुभव हमें जीवन की सच्चाई सिखाते हैं। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। हमें हर स्थिति को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि हम केवल एक दृष्टा हैं। हर सुख और दुख हमारे भीतर ही हो रहे हैं। हमारी सोच और हमारी आत्मा ही हमें जीवन का सही अर्थ समझाती है। यही है योगी का जीवन और यही हमें सीखना है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मन को अनुशासन सिखाओ, नहीं तो वह तुम्हारी दिशा बदल देगा। जब आप अपने मन को अनुशासित करते हो, तो वह आपकी शक्ति और सामर्थ्य को बढ़ाता है। यह हमें अपने जीवन के हर अनुभव से सीखने में मदद करता है। तो दोस्तों, हमें अपनी असली पहचान को जानने के लिए अपने अंदर झांकना होगा। हमें संघर्षों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनानी चाहिए। मन को अनुशासन में रखना चाहिए और हर दिन अभ्यास करना चाहिए। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा, जो भी तुम्हारी उच्चतम फिलॉसफी है, उसे अपने जीवन में उतारो। आखिरकार जीवन का सबसे बड़ा संदेश यही है, संघर्ष करो, हर अनुभव से सीखो और अपनी सच्चाई को जानो, क्योंकि अंत में यही वो रास्ता है जो हमें सच्चे सुख और शांति तक ले जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और एपीएस मोटिवेशन चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।